स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, अगर फार्मेसी लॉ इन एथिक्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 या 2024 में, तो मैंने 2023 का वीडियो में बना के डाला हूँ। उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो हम 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट नाम है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि टाइम 3 घंटे का मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स कितना 6 मार्क्स होता है। यहाँ पे 3 नोट्स होते हैं, सभी क्वेश्चन करना है। यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, मतलब जो यहाँ पे पार्ट्स ए, पार्ट्स बी, पार्ट्स सी, तो सभी पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन नहीं, सभी पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एडवाइस दिया जाता है कि जो भी न्यूमेरिकल डाटा है क्वेश्चन का दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको हिंदी में डिफरेंट मीनिंग लगाया तो आप इंग्लिश में है क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन में ही क्वेश्चन आप पढ़ के दीजिए आंसर्स का। तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या बेगर आप एग्जाम में ना ले जाइएगा। तो ये हो गया पार्ट ए के अंदर आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी 6 क्वेश्चन को आंसर देना है आपको। सभी क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है, यानी यहाँ पे 6 × 5 यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे 30 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई सेल ऑफ ड्रग्स एंड एज फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 राइट अबाउट रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। इसका मतलब डिफाइन मतलब डिफिनेशन बताना है और क्लासीफाई करना है ड्रग्स के बारे में, सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 राइट अबाउट रिटेल सेल ऑफ ड्रग, जो भी रिटेल सेल ऑफ ड्रग है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 राइट इन शॉर्ट अबाउट प्रोसीड्यूर टू गेट द पेटेंट। तो यहाँ किसी भी दवा का पेटेंट होने के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है यहाँ पे आपको वो लिखना है। अगला क्वेश्चन थर्ड आ गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे किन्हीं दो में से किन्हीं एक का शॉर्ट नोट लिखना है, जिसे एजुकेशन रेगुलेशन हो गया या ब्रांड वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन। ब्रांड और जेनेरिक मेडिसिन में क्या अंतर है ये लिख सकते हैं, या एजुकेशन रेगुलेशन कैसे फार्मेसी किया जाता है, फार्मेसी में एजुकेशन रेगुलेशन किस प्रकार से है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन आ गया। गिव द बोनाफाइड रीजन्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970। जो मेडिकल टर्मिनेशन है ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम टीपी कहते हैं, जो 1970 में आया था, उसका क्या रीजन है, क्यों वह किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है, क्यों ये आवश्यक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 5 What do you understand by code of pharmaceutical ethics? Write in brief about ethics for pharmacist in relation to his job। ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब 2023 का उठाएंगे क्वेश्चन मॉडल पेपर, तो इसमें आपका मेडिकल टर्मिनेशन पूछा गया था, ये एथिक्स वाला चैप्टर से पूछा गया था क्वेश्चन। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विथ टॉपिक। उस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं, अगर उस वीडियो को अनुसार आप अपने सिलेबस को ख़त्म कर लेते हैं, तो आपको पास होने से क्या, आपको इस एग्ज़ाम में, इस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उस चैप्टर को जो मैं बताया हूँ, उस चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं आप, अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 हाउ विल यू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फार्मूलेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो आया 2013 का है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फार्मूलेशन, कि किस प्रकार से फार्मूला होता है, कौन फार्मूला लगाया जाता है सेलिंग फार्मूला निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ये आपको बताना है। राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया। जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है उसको वह कैसे बनता है लिखना है। आपका पार्ट बी आता है। पार्ट बी यहाँ पे एनी 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपका 3 मार्क्स यहाँ पर रहने वाला है, यानी 10 × 3 यानी 13 नंबर का यहाँ पे मार्क्स रहने वाला है। तो यहाँ पे
बी में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO कहते हैं। तो एक्सप्लेन करना है उसका क्या काम है, CDSCO का क्या काम है, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द एडवर्टीजमेंट और मैजिक रेमेडीज एज पर ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। इसके डिफिनेशन के बारे में बताना है। एडवर्टीजमेंट हो गया या मैजिक रेमेडी क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन बताना है। फिर एज पर ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट के आधार पे आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है। आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ गया राइट द फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर के क्या काम होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आ गया डिफाइन अडल्टेट ड्रग एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन ड्रग 1999 में। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आ गया राइट इन ब्रीफ अबाउट शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आ गया राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आठवां हो गया व्हाट इज़ द रीपैकिंग लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आ गया गिव क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के लिए कौन से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। इसके बाद पार्ट C में आ गया। पार्ट C में आपके बता सकते हैं, देख सकते हैं पार्ट C में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएंगे। यहाँ पे 20 इंटू 1 लिखा है, 20 मार्क्स का होने वाला है। मेटफॉर्मिन ड्रग्स कैसे आता है, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया और तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें बताया गया है कि मेटफॉर्मिन ड्रग्स कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स। तो मेटफॉर्मिन ड्रग्स किस शेड्यूल में आते हैं, किस शेड्यूल में आते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल किस में आते हैं, यहाँ पे शेड्यूल H में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर द स्टोरिंग प्रोडक्ट एट कूल प्लेस इज, जो भी रिकमेंडेड होता है टेम्परेचर कूल प्लेस स्टोर करने के लिए यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया शेड्यूल यम डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, जो शेड्यूल एच होते हैं यम होते हैं किसके लिए यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसके लिए होता है। तो यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होते हैं शेड्यूल यम। तो यहाँ पे शेड्यूल यम किसके लिए होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, यानी कि FSSAI का फुल फॉर्म आपको लिखना है। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी, यहाँ पे लिखा है ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका 5वां क्वेश्चन आ गया पता ऑप्टिमम डोज ऑफ थेरेपी इज डिटरमाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स किस फेज में ऑप्टिमाइज होते हैं थेरेपी के लिए। तो यहाँ पे फेज 4 होता है। अब 6वां क्वेश्चन, इसके बाद 6वां क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द ड्रग रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा है ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए होगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। आपका 7वां क्वेश्चन आ गया अमोंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI 6 members elected by the which of the following। तो किससे 6 मेंबर इलेक्टेड होते हैं ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें आप यहाँ पे जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन आप बता सकते हैं कमेंट को बॉक्स में, ये आपको आंसर लिखना है। फॉर द लाइसेंस ऑफ रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। 12वां क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग क्लेमिंग क्योर ऑफ कैंसर इज, यहाँ पे डैश है आपको यहाँ पे लिखना है आंसर इसका। 13 क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन द ईयर्स। 14 क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। 15 क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर्स। यहाँ पे CPCSE इसका फुल फॉर्म और जो भी
फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में जो भी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्म का, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप पहले उसे देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 18वां क्वेश्चन हो गया, 19वां क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है